देखो मैंने क्या बोला अभी, आप टीवी देख रहे हो, आप यू आर द वन, ओके गाइस, यू आर द वन। हाँ सर जानते हैं हम, तो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं पास मैंने क्या बोला, टीवी देखा जा रहा है आपके द्वारा, यानी टीवी देखा जा रहा है, टीवी देखा जा, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू फर्स्ट, नो आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग दिस सेंटेंस एज द फर्स्ट। टीवी देखा जा रहा है, तो यानी जिसके द्वारा देखे जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्शन है उससे मतलब है। यानी 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 कि जो पैसिव है, पैसिव इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्शन फोकस हो सके। Hello guys, welcome back to the new video, and in this video we are going to see active and passive voice। हाँ सर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सुना सुना लग रहा है, आज सुना नहीं, आज मैंने पूरा कंप्लीट बता देना है। यानी जितनी भी चीजें आप इसके बारे में जानते हैं और जितने भी रूल्स आप पढ़े हैं और जो भी आप जानते हैं ना, सब कुछ बताना है। तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैंने आपका टेंसेस के लिए जो पैसिव आप पढ़ते हैं ना, वो सब कंप्लीट करना है। मोडल्स के लिए जो पढ़ते हैं, उस मोडल्स में भी मोडल्स आता है और पास्ट मोडल्स आता है, एग्जैक्टली। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट बोथ द वंस बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन गाइस। इतना इजी है, इतना अच्छा है, बट हियर इज अ ट्विस्ट। ट्विस्ट इज समथिंग कि भले ही थ्योरेटिकली काफी इजी है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली स्पीकिंग में, देखो आपको हर टीचर पढ़ा देंगे, यू नो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीकिंग पार्ट, यू बिलीव और नॉट, बहुत सारे टीचर बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। बट इफ यू गोना सी एनी रिपोर्टर, बिलीव और नॉट, दे आर एक्चुअली यूजिंग पैसिव वॉइस, यू नो, इन ऑर्डर टू गिव देयर स्पीचेस, वॉइसेस एंड ऑल दिस स्टफ। तो आपको क्या करना है आज के बाद, इसको थ्योरेटिकली नहीं, इसको प्रैक्टिकली पढ़ना है। प्रैक्टिकली मींस व्हाट? मींस आपको प्रैक्टिस करना है। सी, वैसे तो है फॉर्मुलेस, रूल्स, लेकिन ये रूल्स ना रटने नहीं है, समझने हैं। और काफी सिंपल रूल्स है, शुरुआत में आप रट सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली और ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू लर्न और यू आर गोइंग टू क्रैम इट, है ना। ऐसा ही होता है हमारे साथ। बट यू जस्ट हैव टू मेक इट प्रैक्टिस, दैट्स इट। कोई भी चीज रटनी नहीं है, ओके। सो यू हैव टू मेक योर जॉब प्रैक्टिस लाइक दैट, ऑटोमेटिकली इंग्लिश वैसे ही बोल पाएंगे आप। दैट्स इट गाइस। सो इस वीडियो में मैंने आपको सभी चीजें इतनी यूनिक तरीके से, इतनी सिंप्लीफाइड वे से, प्लस इतने सरल भाषा में, सो दैट इवन अ चाइल्ड ऑफ लाइक यू नो फोर्थ क्लास एंड थर्ड क्लास, ही वुड बी एबल और शी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन एफर्टलेसली। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, इट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस। अगर आपने मॉडल लॉस पढ़ा ही नहीं है तो यार मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊंगा, है कि नहीं। अगर आपने टेंसेस पढ़ा ही नहीं है तो मैं टेंसेस को कैसे डिफाइन करूंगा। सो दिस इज द टाइम यू शुड बी गोइंग एंड वॉचिंग अप ऑल द वीडियोस, क्योंकि हर वीडियो में मैंने एक ही माइंडसेट बना के वीडियो बनाई है। दैट इज दैट आई एम गोइंग टू टीच एवरीथिंग इन दैट, सो दैट यू शुडंट बी फंबलिंग आउट, लाइक आपको ना कोई भी चीज ढूंढनी ना पड़े। यस और नो, यू शुडंट बी फैफिंग अराउंड। फैफिंग अराउंड मींस व्हाट? लाइक टाइम वेस्ट, द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उसमें मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया है। हमेशा इसी माइंडसेट से आया हूं कि एक टॉपिक लेना है, उसको पूरा पढ़ा देना है। एंड इवन टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग रिगार्डिंग टेंसेस, मॉडल्स प्लस पास्ट मॉडल्स। अब ये क्या होंगे, कैसे होंगे, विद प्रॉपर एग्जांपल्स, विद सो मैनी काइंड ऑफ यू नो एग्जांपल्स फॉर यू। दैट इज टू इजी। हाँ, आई मीन दैट इज वेरी इजी। टू इजी नहीं बोल सकते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि जो इजी है ना, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग, एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम टू यूज नहीं करते हैं, सो या वेरी यूज करते हैं। समझ गए? तो ये सब कॉन्सेप्ट तो मैं आपको देते ही रहता हूं, लाइक मिर्ची मसाले एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। और पैसिव फॉर्म जो है वो पक्का आपके लिए काफी इजी होने वाला है। सो यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, एंड अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है। शेयर तो करना ही करना है, शेयर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वेल गाइस, so why we are studying this, you know, why it is being required to study। हमें क्यों जरूरत पड़ी इस चीज को पढ़ने की? पहले क्वेश्चन तो ये आता है फॉर द स्पीकर्स, यू नो। सो
देखो सिंपल सी बात है कि जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस का मतलब होता क्या? वॉइस मींस नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड्स एंड ऑल, स्पीच जो आप देते हैं। एग्जैक्टली तो हम जब वॉइस यूज करते हैं, यानी वॉइसेस जो अपनी यूज करते हैं, वो दो फॉर्म में यूज करते हैं। क्या सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ जी हाँ, दो फॉर्म में यूज करते हैं। सी वॉइसेस, व्हाट इज वॉइसेस? वॉइसेस मींस जो आप बयां करते हैं, बात करते हैं, जो आप स्पीच देते हैं। एग्जैक्टली अब एक तो होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव का मतलब क्या सर? अच्छा लग रहा है ना एक्टिव? एक्टिव मींस समथिंग लाइक एक्टिव, हमारी तरह बिल्कुल नहीं। नहीं, एक्टिव का मतलब सीधा डायरेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग? मींस डायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या? जैसे मैं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एग्जैक्टली आप इस वीडियो को देख रहे हैं, है कि नहीं डायरेक्ट? हां सर डायरेक्ट है। तो पैसिव क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब मीनिंग सेम होगी, यह चीज आपको याद रखनी है। क्या बात कर रहे हैं सर? हां जी, मीनिंग सेम होनी है, कोई भी चेंज नहीं आएगा मीनिंग में। विश्वास नहीं है? देखो जैसे मैं कहा अभी आपको क्या, कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी आपको कैसे बोलना है? यह वीडियो देखी जा रही है आपके द्वारा। एग्जैक्टली ओह क्या बात है सर, हां यह वीडियो देखी जा रही है आपके द्वारा, सही है ना? लेकिन सर बड़ा अजीब लगता है। अजीब तो लगता है यार, तो मोस्टली लोग एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग टू लर्न इट, अगर आप यूज करने लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहां पर पैसिव साउंड्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, मैंने कैसे बना दिया, वो तो मैं ऑब्वियसली आपको बताने वाला हूं। तो एक तो काफी इजी है। प्लस 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 रूल क्या है, कैसे बनेंगे इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अभी ये मजेदार पार्ट बाकी है। तो समझ गए, एक्टिव वॉइस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ द कॉन्वर्सेशन, पैसिव वॉइस उसी चीज को बताना लेकिन थोड़ा सा घुमाकर। दैट्स इट। ठीक है? ओहो सर मजा आ गया, समझ में आ गया हमें। चलिए देख लेते हैं जी कुछ रूल्स कि आप एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। अगर ये कहानी क्लियर हो जाएगी तो समझिए कुछ है ही भी नहीं, और सच में कुछ है भी नहीं, क्योंकि इतना इजी है। क्या बात कर रहे हो सर, इजी है? भरोसा नहीं कर रहे आप मेरी बात में यार? देखो आप, यू कैन सी एज वेल, सी। Alright guys, let's hear. Active to passive means how are you going to change एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में? ठीक है ना, बता दीजिए सर। तो पहला रूल, 4 रूल है यार, बहुत सिंपल रूल है। There's nothing that you have to have cram it, okay? तो क्रैम नहीं करना है, okay guys? You are not going to cram it. So okay. So rule number 1. What is rule number 1? So subject, ये क्या बता रहे हैं सर? ये subject plus verb plus object, ये छोटी सी कहानी सर, हमको पता है सर। ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट है। सही पकड़े हैं। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे सर? ये तो एक्टिव वॉइस की कहानी हो गई। सो इफ यू गोना चेंज इनटू पैसिव, यू ऑल नीड टू डू इज यू हैव टू पुट दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? पहले क्या बात कर रहे हैं सर? ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा? हाँ जी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो सर ये जो प्रोनाउन लगेगी, ये क्या सब्जेक्ट वाली प्रोनाउन लगेगी कि ऑब्जेक्ट वाली? देखो तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, लेकिन ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट ही है ना, है कि नहीं? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यानी आई, यू, वी, दे, ये सब यूज करते हैं ना आप, वही यहां यूज करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका। जैसे मैंने क्या बोला, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो गए ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वीडियो देखना। क्या हो गया आपका? वर्ब। ठीक है ना? अच्छा सर सही बोल रहे हो। तो ऑब्जेक्ट को मैंने पहले उठा के रख दिया, तो मैंने कहा इस वीडियो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। समझ गए आप? हाँ सर समझ गए। नाउ हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी। अब यहां पास एक चीज याद रखिएगा, जो मेन वर्ब है ना सर, इट शुड बी ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म। पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है बिना थर्ड फॉर्म के। कहानी क्लियर कर लीजिए, पैसिव फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है सर, ओके। नाउ हियर द सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस सब्जेक्ट गाइस? दिस इज नथिंग बट यही जो ये एस है ना, ये इधर आ गया है। ठीक है, बट ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आपने देखा ही नहीं तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप। जाकर एक बार प्रोनाउन वाला नेशन तो देखिए, बड़ा इजी है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मींस जैसे आप यूज करते हैं ना, अस, मी, हिम, हर, यही ना, यही सब आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी, ओके सर। वी गोना सी द एग्जांपल्स, इट्स वेरी इजी गाइस, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? ओके सर, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको हर ट्विस्ट और चीजें समझानी है, और इस वीडियो को कोशिश पूरी करनी है मुझे कि एकदम इजी वे में और जल्दी से जल्दी आपको चीजों को सरल भाषा में समझा सकूं। देखें आप, सो रूल नंबर 2, जैसे कि मैंने बोला थर्ड फॉर्म ही होता है पैसिव में, ये चीज याद रखना। अगर मैंने बोला V1 होता है क्या सर? नहीं होता है, नहीं होता है। V2 होता है क्या? नहीं होता है जी। V1 प्लस ING यानी V4 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, तभी तो बता रहा हूं आपको। समझ गए? ठीक है सर।
रूल नंबर 3 देखें आप, एक्शन इज फोकस्ड। क्या बात करें सर, ये वैसे आपने तो सही बोला, चलो हम समझ गए, बट इसको बोलने की जरूरत क्या है? देखो मैंने क्या बोला अभी, आप टीवी देख रहे हो, आप यू आर द वन, ओके गाइस, यू आर द वन। हाँ सर जानते हैं हम, तो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, लेकिन वहीं पास मैंने क्या बोला, टीवी देखा जा रहा है आपके द्वारा, यानी टीवी देखा जा रहा है, टीवी देखा जा, दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू फर्स्ट, नो आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग दिस सेंटेंस एज द फर्स्ट। टीवी देखा जा रहा है, तो यानी जिसके द्वारा देखे जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्शन है उससे मतलब है। यानी 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 कि जो पैसिव है, पैसिव इसलिए बनाया जाता है ताकि एक्शन फोकस हो सके, यानी एक्शन पे ज्यादा स्ट्रेस डाला जाता है सर, कि एक्शन पे आप ज्यादा स्ट्रेस डाल, किसके द्वारा किया जा रहा है इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। समझ गए आप? यही तो होता है पैसिव का सबसे मेन चीज। तो इतनी सी कहानी अगर क्लियर है तो बहुत इजी है। अब देखें थर्ड फोर्थ पॉइंट, रूल नंबर, ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर। हां सर आपने अभी बताया मुझे कि ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं तो पैसिव कहलाएगा कैसे? अब पैसिव कहलाएगा ही नहीं तो पैसिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? हां जी यही तो बात है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर, और जब ऑब्जेक्ट होता है किसी वर्ब के बाद उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बात कर रहे हैं सर, याद नहीं, अभी जाकर देखो आप, मैंने बताया था आपको, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं जी। ऑलराइट सर, बट फॉर इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, तो उसका पैसिव फॉर्म एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? आप बताओ, जल्दी बताओ। देख लिया आपने, देख लिया, अच्छा बता दिया आपने। मुझे पता है आपको समझ में आ रहा है। सो गाइस दिस इज ऑल द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। मजा आ गया ना? आ गया ना? अगर आ गया है तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बाकी बहुत मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हैं। विकास शुक्ला वीडियो इंग्लिश वीडियो इज कंप्लीटली फॉर एवरीथिंग, इतना ही देखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं अब टेंसेस। सो टेंसेस, आई एम गोइंग टू टीच यू टेंसेस मोडास, मैंने बताया था ना, तो अभी टेंसेस को फोकस करते हैं, इजी है, कंप्लीट करते हैं, फिर जंप करते हैं ना मोडास में। कहां भागे जा रहा है? एग्जैक्टली गाइस, ऑलराइट लेट्स गो। ऑलराइट टेंसेस, ठीक है ना, तो टेंसेस के रूल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे, देख लीजिए जी। ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज गाइस, अरे सर हमने फर्स्ट वन पढ़ा हुआ है सर, हमको पता है, हमको पता है सर, आपने ऑलरेडी बताया हुआ है। जी 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 मैंने आपको बताया, मुझे पता है। सो देखें आप, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ सर पता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं, क्या यूज करते हैं बताएं जल्दी, डू या डज यूज करते हैं या एस और ईएस यूज करते हैं? मैंने लिख दिया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, बट आप एस और ईएस भी हो उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना कि सर आपने डू डज ही लिख दिया है, ऐसी बात नहीं है, कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो इट्स अप टू यू, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बताएं सर। देखें आप, डू डज, ओके ठीक है सर, ओके तो क्या करेंगे इसको, वी आर गोइंग टू चेंज दिस डू डज विथ इज एम आर। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि हमने प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। मैंने कब बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? मैंने ऐसा नहीं बोला है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के बाद वर्ब में आईएनजी लगती है, बट यहां ऐसा होता है क्या? होता है क्या? नहीं ना, लेकिन आप ये ट्रिक याद रखें, क्योंकि पास्ट सिंपल को भी पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले वर्ब से चेंज कर देंगे। समझ गए आप? समझ गए आप? समझ गए? समझ गए ना सर? तो देखें आप, सो इज एम आर, ठीक है गाइस, इसके बाद थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट सर, वी गोना डू दैट, आई नो दैट। ओके एग्जांपल देखें, एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, तो यहां पास आप लीजिए, मैं आपके लिए लिख देता हूं सर, तो टेंशन नहीं लेना है, ओके, वॉट एवर द रूल आई हैव जस्ट टॉट यू अप, एवरीथिंग इज वेरी करेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑलराइट देखिए नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। ऑलराइट क्या लिखता है? लेटर, तो लेटर पहले आ जाएगा, है कि नहीं? अ लेटर, ऑलराइट, अब क्योंकि लेटर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे, है कि नहीं? ठीक है सर, अ लेटर इज, अब उसके बाद V3 ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद तो मेन वर्ब आएगी, आप जानते ही हैं, ठीक है सर। रिटन बाय हिम, क्या बात है सर, तो बाय हिम पे फोकस नहीं है। When we are saying this, a letter is written, a letter is written something कि हम उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि लेटर को लिखा गया, किसने लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए आप? वाह सर क्या बात है सर, इतनी सी कहानी है। देखिए, वी मेक चेयर्स, प्रेजेंट सिंपल, वी मेक चेयर्स, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? पकड़ लीजिए, चेयर्स, ऑब्वियसली चेयर्स। अब क्योंकि प्लूरल है, आर, ओके सर ठीक है। अब थर्ड फॉर्म मेन क्या हो जाएगा? मेड, मेड। अब किसके द्वारा बनाई जाती है बता दीजिए? बाय अस,
ऑलराइट, क्योंकि आपने वी यूज किया। तो देखो 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 कहानी देखो, यहां पास मैंने वी यूज किया, बोलो हाँ। अब वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या होता है बता दो। ऑब्वियसली सर अस होता है। चेयर्स, चेयर्स तो उसी तरह है, क्योंकि इसमें तो कुछ प्रोनाउन वैसा यूज नहीं करेंगे, ही शी इट वाला है कि नहीं। ऑब्वियसली चेयर्स दिया हुआ है, समझ गए। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट वन देखें, शी डज नॉट डू द होमवर्क, हाउस वर्क। ऑलराइट, अब हाउस वर्क उसने काम नहीं किया, एग्जैक्टली शी डजंट डू द हाउस वर्क। ठीक है, हमने हाउस वर्क पकड़ के आगे रख देना है, द हाउस वर्क। ऑलराइट सर, अब हाउस वर्क अगेन इज लगेगा, इज नॉट, क्योंकि नॉट तो ऑब्वियसली आएगा ही ना, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव में नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, उसमें चेंज कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऑलराइट सर, डन बाय हर, सिंपल, हमने V3 यूज कर लिया, नथिंग एल्स, वी आर नॉट हैविंग एनी अदर फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल दैट वी आर यूजिंग अप। तो ये चीज आप अपने मन में इकट्ठा कर लें सर, समझ गए आप, समझ गए ना सर। तो बस अब यही कहानी चलने वाली, देयर इज नथिंग डिफरेंस, बस आपको रूल बताना है और चीजें बतानी रहनी है, समझना है आपको, ठीक है ना। ओके सर, वाओ, इट साउंड्स गुड गाइस नाउ। ऑलराइट, डू आई कॉल यू, यू, तो अब यू एज ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अब सर 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 सर, सर ये तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डूस चालू हुआ है, तो याद रखना अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होगा। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जैसे नेगेटिव बनाया, नेगेटिव का भी नेगेटिव हुआ, तो पैसिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। सो व्हाट विल इट बी, आर यू, एग्जैक्टली आर यू। अब यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जल्दी बताएं, ऑब्जेक्टिव बता दे, यू, हाँ यू ही होता है, समझ गए आप, ठीक है सर। सो आर यू कॉल्ड बाय मी, ऑलराइट, आर यू कॉल्ड, आई था ना वहां, मी बन चुका है, मजा आ गया सर, क्या बात है। अब तो सब बना लेंगे, मुझे पता है आप एक्सपर्ट जल्दी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखना है, इसके बाद प्रैक्टिस आप करना है, वर्कशीट देना है ना, कहीं नहीं जाना, टेंशन मत लीजिए। बट ये सब चीजें प्रीमियम मिलेंगी आपको, क्योंकि आई नीड योर सिंसियरिटी फॉर दैट एंड आई नो दैट कि फ्री की चीजों की वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं। चले कोई नहीं, देखिए आप, ऑलराइट, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सर याद रखना, जब भी इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। हाँ, अब पहले फॉर्मूला तो इसका बता दे, तभी ना बताएंगे। देखें जी, तो इज एम आर इस बार होगा, हाँ सर ये तो वो वाली कहानी थी। हाँ, तो यहां इज एम आर में बस बीइंग लगा देंगे, समझ गए आप, बीइंग लगा देंगे, इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। देखें बीइंग, अब बोले सर ऐसा क्यों लगाते हैं, बस ऐसा लगाते हैं, ये चीज आप क्वेश्चन मत पूछना, ये है ही है। इफ दिस रूल इज समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड, you're going to be just making up the sentence in a correct way, that's it. all right sir, देखिए एग्जांपल, they are eating bananas, all right, तो क्या है जी, bananas, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, देखो the bananas, अब आर का तो आर ही रहना है, कुछ नहीं करना, ये तो और भी इजी है, वाह सर, बीइंग लगा देना है। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या आएगी, थर्ड, ईटन, किससे ईटन सर, दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता बता दीजिए, बाय देम। ऑल राइट सर, समझ आ गया, द बनानास आर बीइंग ईटन बाय देम, है ना एडवांस। देखो कहने के लिए बड़ा इजी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग करेंगे तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। तो प्रैक्टिस करेंगे, जब अपने आपको बार बार उसमें उस फ्रेज को कहीं ना कहीं यूज करेंगे, सो आने लगेगा, यही तो बात है। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, यू आर डिस्टर्बिंग मी। ऑल राइट गाइस, यू आर डिस्टर्बिंग मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, आई एम सो सॉरी। आप डिस्टर्ब नहीं, बल्कि आप तो सीख रहे हो, है कि नहीं। सो आप डिस्टर्ब कर रहे हो, यही है। सो हम कैसे यूज करेंगे, मी है तो उसको ला दो पहले, अब आई है, अब आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है इस हमारे में, बता दो, आप ही बताओ ना सर। अब सर आप बोलेंगे सर यहां पास तो आर के साथ आर बीइंग लगा दिए, यहां एम के साथ, सॉरी आर है तो आर के बीइंग लगा देंगे। सर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के डिपेंड, क्योंकि एम तो यू वी दे के साथ तो नहीं आता ना, एम तो आई के साथ ही आता है। अब मी है, मी का सब्जेक्टिव तो आई बनता है, अब आई के साथ तो आर आ ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हमारे पास है कि नहीं। हाँ सर, सो आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू, नाउ हियर व्हाट इट इज डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, समझ गए आप, समझ गए सर। अब देखो, अब तो और मजा आ गया, और भी क्लैरिटी आ गई सर, आप टेंशन नहीं लेना, सभी चीज क्लियर होंगी आपकी। नेक्स्ट देखिए गाइस आप, ऑलराइट, सी, ओके, आर यू टीचिंग मी, आर यू टीचिंग मी, ओहो, अब आर यू टीचिंग हिम है, ठीक है उसे, तो अब हिम है, उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ही, मैंने बताया था ऑलरेडी कि इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं आता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहता है। अब ही के साथ इज एम आर क्या लगता है, इज, तो इज ही बीइंग, अब टीच का टॉट, टॉट बाय यू, यू में तो चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दोनों सेम होता है। क्या बात है सर, मजा आ रहा है। हु इज मेकिंग अ नॉइस, नॉइस कौन,
क्रिएट कर रहा है, ऑलराइट, क्रिएट इन द सेंस पैदा कर रहा, वॉट एवर, ऑलराइट गाइस। तो इसका क्या यूज करेंगे सर? इसका भी बड़ा इजी है। हु इज मेकिंग अ नॉइस, तो हम लिख देंगे अ नॉइस इज बीइंग मेड बाय हुम। वेल देखो ये भी सही है, इट्स नॉट समथिंग कि मैं रॉन्ग बोल दूं, बट आपने देखा होगा डब्ल्यूएच फैमिली पहले आता है। एग्जैक्टली गाइस, सो इट डज नॉट साउंड एप्रोप्रिएट, डज इट साउंड्स? नॉट एट ऑल। तो ये चीज आपको याद रखना, बाय हुम को पहले लाना है जी। कुछ कुछ कहीं थोड़ा सा चेंजेस हैं, लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या यूज करेंगे? बाय हुम इज अ नॉइस बीइंग मेड। ठीक है, किससे वो नॉइस आ रही है कि नहीं? इजी है ना? आप समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अभी तो देखें, अभी कहां। सो नेक्स्ट वन इज, ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ नहीं करना है सर, अब मैंने ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप वैसे ही समझदार बन चुके हैं। हैज, हैव, ऑलराइट। अब इसमें क्या करेंगे सर? इसमें कुछ नहीं करना, आपको बीन लगा देना है, खत्म कहानी। हैज बीन बन सकता है या हैव बीन। सर यही फॉर्मूला हर जगह होने वाला है, ठीक है ना? अब जो मैं पास्ट भी पढ़ाऊंगा तो यही चीज होगा। पास्ट सिंपल को पास्ट कंटीन्यूअस वाले वर्ब से रिप्लेस कर दूंगा, पास्ट कंटीन्यूअस वाले यानी वाज वर्ब उसको बीइंग लगा देंगे, और जो पास्ट परफेक्ट होगा उसमें क्या लगा देंगे? बताएं, आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। ऑब्वियसली बीइंग लगा देंगे। समझ गए आप? हाँ सर समझ गए। देखें फिर आप, ऑलराइट, देखिए एग्जांपल देखें सर, एग्जांपल देखिए, कहां जा रहे हैं आप ही देखें। दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। सर बहुत इजी है, अ बिजनेस, ओके। अब सिंगुलर फॉर्म एग्जैक्टली, हैज बीन स्टार्टेड बाय देम, दे का देम हो गया, है कि नहीं? ऑलराइट, ठीक है सर। नेक्स्ट देखें, हैज ही बी कंप्लीटेड द वर्क, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, सो द वर्क। अब देखो क्योंकि ऑब्वियसली इट्स इंट्रोगेटिव वन, एग्जैक्टली गाइस, तो हैज है, अब वर्क पहले आ जाएगा, हैज ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली। सो हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम, है कि नहीं? ठीक है, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने वर्क कंप्लीट कर लिया? ठीक है ना? क्या वर्क किया जा चुका है उनके द्वारा? यही है ना, उनके द्वारा लगा देना। हिंदी में कोई समथिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी। अब मुझे पता है आप हिंदी तो नेटिव स्पीकर हैं, आप तो ऑब्वियसली होशियार हैं, है कि नहीं? हाँ सर हम तो होशियार हैं ही है बचपन से। देखें आप, आई हैव मेड सम केक्स, यानी मैंने कुछ केक बनाए हैं। सो अब क्या हो जाएगा आप बताओ? सम केक्स, अब केक्स है, हैव बीन मेड बाय हु इज दिस? मी, ऑलराइट। सो कुछ केक्स बनाए गए हैं मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, उसके द्वारा ये काम किया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझ गए आप? ठीक है सर, क्लियर हो गया। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वन देखें, ओके। यू हैव ब्रोकन द कप, आपने ये कप तोड़ दिया है। द कप हैज बीन ब्रोकन बाय यू, ये कप आपके द्वारा टूट गया है, ठीक है? ओहो सर समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां गया? सर आपने बताया ही नहीं, सर भूल गए आप। याद रखना, जब भी टेंस में किसी भी जिस फॉर्मूले में आपके बीन या बी होता है, उसके हम कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो उसका पैसिव फॉर्म बन ही नहीं सकता है। और इसी तरह क्योंकि हम पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं? ऑब्वियसली बीइंग लगा देते हैं, यही तो कर रहे थे अभी तो, बीन लगा दे रहे थे। तो आप ये याद रखना कि किसी भी टेंसेस में अगर बी या बीन होता है उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता। इसका मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी याद करें विल बी होता है। तो इनके 4 टेंसेस के तो पैसिव होते ही नहीं, अब बचे 8। सर इजी हो गया। हाँ जी, यही तो कहानी है। तो 8 के ही पढ़ने हैं आपको, कोई और नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? बाकी एक के जो रूल फॉलो हो रहे हैं सबके सेम उसी तरह रूल फॉलो होंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। वाह सर आपने तो एकदम मतलब ट्रिक्स ही दे दिया। मैंने क्या दिया? ऑब्वियसली ट्रिक्स है ही है, आपने कभी नहीं देखा था। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ओके, सो देखते हैं, आ जाओ। ऑलराइट, सो गाइस द नेक्स्ट वन इज पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना? हम जानते हैं डिड होता है। सर डिड का तो हमें पता है सर, वाज वर लगा देंगे, आपने ऑलरेडी बता दिया, देख लो, है कि नहीं? अब क्या करेंगे? देखें, मैरी गेव जो अ रिंग, है ना? मैरी गेव जो अ रिंग, मैरी जो को एक रिंग दी, ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे? रिंग को पहले रख देंगे। अ रिंग, अब रिंग तो एक ही है ना, वॉज गिवन टू जो बाय मैरी, एग्जैक्टली, मैरी ने जो को रिंग दिया। सो अ रिंग वॉज गिवन, थर्ड फॉर्म, टू जो बाय मैरी, इजी, ठीक है। और डिड ही बाय अ कार, क्या उसने कार खरीदा?
ठीक है, हम क्या करेंगे सर, अब एक कार को, अब ऑब्वियसली नेगेटिव है, सॉरी इंट्रोगेटिव है, तो कार सिंगुलर है, तो आ जाएगा वॉज अ कार बॉट बाय हिम, क्या कार खरीदा गया उसके द्वारा, खरीदा गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला, ऑलराइट, आई मेट हिम, ओके, सो ही लगा देंगे, है कि नहीं, ही वॉज मेट बाय मी यस्टरडे, इजी इजी ना, कोई भी रूल्स नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, इट्स अ वेरी सिंपल वन, कोई भी कहीं भी एक्सेप्शंस नहीं आने वाले हैं, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज समझ लेना है। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखें, ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, पकड़ो सर, सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय हिम, कुछ क्वेश्चन उसके द्वारा पूछे गए। कहानी कितनी क्लियर है, कितना इजी है, हिंदी में तो आप ऐसे ही बोलते हैं, तो आप पैसिव भी यूज कर लें, अच्छा ही साउंड करने वाले हैं, वाओ सर वाओ, दैट्स ग्रेट। अब पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करना है जी, जल्दी बताएं सर। कुछ नहीं करना है सर, वाज वर है, उसके साथ बीइंग लगा देना है, वाओ सर, अभी हो गया ना आप होशियार, यही तो चाहिए था मुझे, देखो कितने होशियार हो गए हो आप। ऑलराइट, देखिए एग्जांपल, वर यू कॉलिंग हर लास्ट नाइट, क्या आप उसे कॉल कर रहे थे लास्ट नाइट, सो was she being called by you last night, क्या उसे कॉल किया गया आपके द्वारा, यही तो बात हो गई ना, समझ गए आप। तो मैंने कुछ नहीं किया, देखो आप, मैंने सिंपल से वर यू कॉलिंग हर है ना, तो अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है ऑब्वियसली, तो इंट्रोगेटिव के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे, तो हमने हर है यानी was, अब हर का सब्जेक्टिव she, was she being called by you last night, ठीक है। ऑलराइट सर, बढ़िया, मजा आ रहा है सर, क्या एग्जांपल्स दिए हैं आपने, अरे यार आपके लिए कुछ भी, आप बस एग्जांपल समझ रहे हैं, मुझे यही रहता है कि आप एग्जांपल से ये सब चीजें, टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखें, दे वर नॉट हेल्पिंग अस, वो लोग हमारी मदद नहीं कर रहे थे, सो अब अस का क्या हो जाएगा जी, वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, थर्ड फॉर्म यूज करना, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है सर। ऑलराइट, ही वाज ईटिंग डिनर एट 9 PM, यानी वो 9 बजे डिनर कर रहे थे, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, डिनर वॉज बीइंग ईटन बाय एट 9 PM बाय हिम, ठीक है, मतलब डिनर खाया जा रहा था उनके द्वारा कितने बजे, 9 PM, 9 बजे, ठीक है सर। ऑलराइट, उसके द्वारा, नॉट उनके, ठीक है। दे वर इंजॉइंग द पार्टी, सो द पार्टी वॉज बीइंग इंजॉयड बाय देम, द पार्टी वॉज बीइंग इंजॉयड बाय देम, कितना इजी है यार, अब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, तो पैसिव इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली स्पीकिंग, याद ही नहीं आता है सर, सब कुछ एक्टिव में हो जाता है, पैसिव कहां यूज करें, यूज करना है आज के बाद, ठीक है ना। ऑलराइट सर, वी गोना यूज इट, ओके। नेक्स्ट वन गाइस, दैट इज पास्ट परफेक्ट, क्या करेंगे सर, हैड में हैड बीन लगा देंगे सर, खत्म कहानी, कितने होशियार हो गया आप, देखो आप, हैड दे वॉन द कंपटीशन, क्या उन्होंने कंपटीशन जीता था या जीत चुके थे, समझे। सो हैड द कंपटीशन पहले आ जाएगा, अब हैड तो हैड है, उसके बाद कोई चेंज होना नहीं है, हैड द कंपटीशन बीन वॉन बाय देम, है ना, मतलब क्या कंपटीशन जीता गया उनके द्वारा, है कि नहीं, वाह सर अमेजिंग। वी हैड नॉट रेड द बुक, है ना, हमने बुक अभी तक नहीं पढ़ा था, यही है। नेक्स्ट देखें, द बुक, अब ऑब्वियसली बुक पहले आ जाएगा, हैड नॉट बीन रेड बाय अस, ये रीड मत पढ़ लेना, ये रेड है, ठीक है, रेड बाय अस, यानी बुक नहीं पढ़ा गया था हमारे द्वारा, वाह सर दैट्स सो अमेजिंग। यार देखो आप, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मैं कितना इजी बता पा रहा हूं आपको, क्योंकि ये इतना इजी है ना कि मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बना चाहूं तो नहीं बना पा, डिफिकल्ट क्यों बना रहे सर, यार मुझे पता है आप बहुत इजी समझ जाते हो ना, फिर आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाता हूं, लेकिन अब डिफिकल्ट नहीं बना पा रहा हूं, इतना इजी आपके लिए, सोचो कितने खुश हो जाओ यार। ऑलराइट, नेक्स्ट वन गाइस, शी हैड नॉट बॉट एनीथिंग एट द स्टोर, सो एनीथिंग एट द स्टोर, अब देखो इसका नेगेटिव है, शी हैड नॉट बॉट एनीथिंग, तो याद रखना इसमें नथिंग से सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज थोड़ा सा ट्रिकी होती है, बट मे बी जैसे आप बोलते हैं ना, यू नो मुझे कुछ नहीं पता, तो उसको दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे, पहला बोल सकते हैं आई नो नथिंग, है ना, या आप बोल सकते हैं नेगेटिव का यूज करें, आई डोंट नो एनीथिंग, तो आई डोंट नो एनीथिंग को भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नथिंग, यही चीज है। तो यहां पास नथिंग हैड बीन बॉट एट द स्टोर बाय हर, क्योंकि वो है ना बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव हर हो गया, क्या बात है सर, मजा आ गया। तो ऐसे ही दिलचस्प जो चीजें हैं ना इसमें, लाइक यू नो मिर्ची मसाले एंड ऑल थिंग्स, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट फॉर यू, ओके। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, यानी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम, सो ही हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, एग्जैक्टली, यानी वो उसे अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा, है कि नहीं।
ऑलराइट सर, समझ में आ गया। अब इसका भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, उसमें बीन ऑलरेडी होता है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। बस जो मैंने आपको रूल बताना है वो चीज आप क्लियर कर ले। नेक्स्ट देखिए जी, आ जाए। ऑलराइट, सो गाइस, फ्यूचर सिंपल। व्हाट इज फ्यूचर सिंपल? अरे सर, फ्यूचर के लिए बात करना और क्या। देखिए, विल क्या होगा, विल भी लग जाएगा, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला है कि नहीं वर्ब। ठीक है सर, देखिए एग्जांपल, सब में V3 लगा देना, ये तो इसमें लिखा भी नहीं है एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस मेन वर्ब। विल ही स्टडी द बुक, क्या वो ये बुक पढ़ेगा? सो विल दिस बुक बी स्टडीड बाय हिम, क्या ये बुक पढ़ी जाएगी उसके द्वारा? ऑलराइट सर। द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स, जो कंपनी है वो न्यू वर्कर्स हायर करेगी, तो क्या हो जाएगा? न्यू वर्कर्स को हम पहले मेंशन कर देंगे। न्यू वर्कर्स विल बी हायर्ड बाय द कंपनी, जो नए वर्कर्स हैं वो हायर किए जाएंगे, कंपनी के द्वारा किए जाएंगे। फ्यूचर की बात है। ऑलराइट सर। शी विल वियर अ न्यू ड्रेस। ऑलराइट, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। शी विल वियर अ न्यू ड्रेस, तो क्या लिखेंगे? अ न्यू ड्रेस, अ न्यू ड्रेस, जल्दी बताएं। सर बना नहीं पाए, यही तो बात है, आपको जल्दी बनाना है सर। व्हेन यू गोना प्रैक्टिस अ लिटिल फास्टर यू वुड बी एबल टू गेट इट आउट। सो अ न्यू ड्रेस विल बी worn बाय हिम, ऑब्वियसली ही था ना, तो हिम होगा, अगर शी होगा तो हर होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट वन देखिए, यू विल सिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गाएंगे, ठीक है। सो अ सॉन्ग विल बी संग बाय यू, यू है ना, इसलिए यू का ऑब्जेक्टिव भी यू। ऑलराइट सर, सब क्लियर हो गया सर, मजा आ गया मुझे। हाँ, तो मजा तो आना ही है। अब एक लास्ट देख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा नहीं सर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी विल बी आता है। समझ गए आप मेरी बात? समझ लेना। ठीक है सर, समझ गए हम लोग। सो देखें आप, सो फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है सर, विल हैव। अब विल हैव में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है। वाह सर, ये तो क्लियर है, बीन लग जाता है। देखिए आप, विल शी हैव कॉल्ड यू, है ना, विल शी हैव कॉल्ड यू, क्या वह आपको कॉल कर चुकेगी? ओके, सो अब देखो मैंने क्या यूज किया, विल शी हैव कॉल्ड मी है, मी है, अब मी का आई हो जाता है, और आई और वी के साथ तो मैंने आपको बताया हुआ है ना सर, शैल यूज होता है, तो अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में रखेंगे। सो शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाय हर, क्या उसके द्वारा मुझे कॉल किया जाएगा, या कॉल कर चुके होंगे उसके द्वारा, ठीक है, मुझे। ऑलराइट, कितना इजी है ना। देखो हिंदी थोड़ा सा हम लाइक पर्टिकुलरली as far as I am concerned, हिंदी में उतना ज्यादा काइंड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है यार। एक्सपर्टीज इज समथिंग देयर, बट इज समथिंग कि वो एक होता है ना कि एक्सप्रेशन सही वे से नहीं आता, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, he will not have received a letter। अब सर थर्ड फॉर्म तो यहां भी यूज किए, तो ये तो होगा ही ना, फ्यूचर परफेक्ट है यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द लेटर विल नॉट, अब विल के बाद नॉट ही होता है, जानते हैं आप, विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है। ऑलराइट सर, समझ में आ गया हमें। देखिए। सो द नेक्स्ट वन इज गाइस, वी शैल हैव बीन टेकन अवर मील्स, वी शैल हैव बीन टेकन अवर मील्स। ऑलराइट, सो अवर मील्स पहले आ जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन टेकन बाय अस, कितना इजी है सर, आई नो दैट। शी विल हैव बीन क्लीन, शी विल हैव, ऑलराइट, सो बीन, ओके, शी विल हैव क्लीन्ड द रूम। ऑलराइट, सो गाइज हियर इज अ लिटिल काइंड ऑफ समथिंग कि यहां पास बीन नहीं होगा, ओके, इट्स अ लिटिल रॉन्ग, तो ये चीज आप याद रखना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ऑलराइट, ओके सर, सो शी विल हैव क्लीन द रूम, ठीक है ना, वह घर रूम क्लीन कर चुकी होगी, ठीक है ना, जब आप फ्यूचर में बात करेंगे। ओके, देखिए, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर, रूम को पहले रख दिया मैंने, विल हैव बीन क्लीन्ड बाय हर, रूम क्लीन हो चुका होगा उसके द्वारा। वाह सर, मजा आ गया। तो इतनी सी कहानी थी, दिस इज ऑल इट फॉर द टेंसेस गाइस, ये टेंसेस की इतनी सी कहानी थी। मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर रूल समझा दिया है, पूरे टॉपिक्स क्लियर कर दिए, सब कुछ क्लियर कर दिया है। ऑलराइट, ओके, फाइन गाइस, नाउ देखो, अभी तो मैंने आपको पूरे टेंसेस क्लियर कर चुके हैं। अब जो आपके पास्ट मॉडल्स और मॉडल्स हैं, अभी उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो मॉडल वर्ब को पैसिव बनाने के लिए सिंपल आपको एक काम करना है, क्या करना है जी, हाँ, यहां भी V3 लगेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, सिंपल बी रखना है। ऑलराइट गाइस, सो ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू जस्ट हैव टू कीप बी, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। सो मैंने क्या रखा जी, मैंने बी रखा, ओके, एंड देन फर्दर V3 विच इज पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्वियसली हम जानते ही हैं। तो चलिए एग्जांपल बताता हूं, और यहां भी कुल मिलाकर वही बात होगी कि हम एक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। पैसिव का मतलब ही होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। समझ गए सर, समझ गए ना। देखो आप एग्जांपल, दे कैन डू इट,
अब मैंने ऑब्वियसली ये चीज बता के रखा है आपको कि कैन यूज होता है एबिलिटी के लिए, है कि नहीं? तो दे कैन डू इट, तो क्या हो जाएगा? इट कैन बी डन। एग्जैक्टली, इट का इट ही रहेगा, है कि नहीं? इट कैन बी डन। कितना इजी है। नेक्स्ट वन, ही कैन नॉट मेक अ चेयर, यानी वो चेयर नहीं बना सकता है। एग्जैक्टली। अब ऑब्जेक्ट क्या है? पकड़ो ऑब्जेक्ट को। अ चेयर कैन नॉट बी मेड बाय हिम, यानी चेयर उसके द्वारा नहीं बनाई जा सकती, है कि नहीं? एबिलिटी की बात हो गई। तो जो चीज नहीं है तो नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव यूज कर दिए। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, दे मे मेक अ डोनेशन। दे मे मेक अ डोनेशन मतलब शायद ही वो डोनेशन दे सकते हैं। ऑल राइट, तो हम क्या बोलेंगे? डोनेशन को पहले रख देंगे और डोनेशन मे बी, मे के बाद भी मॉडल ऑफ मे है ना ऑब्वियसली, जिसका मतलब शायद होता है, मे बी मेड। ऑल राइट, ओके। इसी तरह देखें नेक्स्ट वन, आई शुड नॉट बाय दिस बुक और दिस क्लॉक। ऑल राइट, ओके, सो दिस क्लॉक शुड नॉट बी बॉट बाय मी। ऑल राइट, आई का मी हो गया। तो बस आपको प्रोनाउन के साथ खेलना है, बाकी बी का यूज करना है। देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो काइंड ऑफ रॉकेट साइंस दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो इतनी सी बात है, समझ जाओ ना, समझ गए हो, मुझे पता है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट एग्जांपल्स गाइस, दैट इज he has to send that email। has to एक मॉडल वर्ब है, ऑब्वियसली मैंने बताया था जब कंपल्सरी हम एक्शन को बताते हैं, जो चीज आपको करनी पड़ती है कि नहीं, सो उसको ईमेल सेंड करना पड़ता है। सो अब दैट ईमेल को पहले लिया हो, दैट ईमेल हैज टू बी सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट है ना, उस ईमेल को सेंड किया जाना है। अब किसके द्वारा उतना फोकस नहीं किया गया है, मैंने ये बताया भी नहीं है सर। आप देखो ही वहां था, एग्जैक्टली मैंने वो चीज बताई क्या। Even that's not wrong too because it is already understood in the question। ये obviously understood होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप नहीं भी बताते इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया, ठीक है ना? हाँ सर, समझ गए। नेक्स्ट वन, you could sell your car। आप अपनी कार बेच सकते हैं, ठीक है। So your car should be sold, ठीक है। All right, next देखें, they need to find that document। That document needs, अब क्योंकि वो ऑब्वियसली एज अ मेन वर्ब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, नीड्स टू बी फाउंड। समझ गए आप? ऑलराइट सर। नेक्स्ट वन, ही ऑट टू हेल्प द किड, यानी उसे किड की मदद करनी चाहिए। तो द किड ऑट टू बी, सो बी इज नॉट मेंशन हियर गाइस। ऑलराइट, आई एम गोना मेंशन हियर। ओके, सो द किड ऑट टू बी हेल्प बाय हिम, यानी किल्ड की मदद की जानी चाहिए उसके द्वारा। ओके, ऑलराइट, सो इतनी सी कहानी थी। हम लोग बस एक्शन पे फोकस कर रहे हैं, कौन उसको काम कर रहा है। सो दैट इज नॉट एक्चुअली emphasized when we are using the passive form। that's a some kind of something that you need to put in your mind and just go through the passive voice। यही कहानी है, इतनी सी बात है बस। इसके बाद कोई आपको डाउट नहीं होना है, क्योंकि बस आपको बी यूज करना है। समझ गए आप? वाह सर, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे पास्ट मॉडल वर्ब। ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पास्ट मॉडल। पास्ट मॉडल मतलब क्या? जी हाँ, वही अनरियल कंडीशन की बात याद है ना आपको? इमेजिनरी, रिग्रेट, क्रिटिसिज्म, ये इसी की बात करते हैं ना पास्ट मॉडल का मतलब। आपने पढ़ा नहीं, आपका चेहरा देख के बता सकता हूं आपने पढ़ा नहीं। अभी जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा जी। यू गॉट टू गो एंड जस्ट वॉच दैट वीडियो। ऑलराइट, तो भी आप टेंशन मत ले, बहुत इजी है, तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। सो देखें आप। ऑलराइट, सो पैसिव ऑफ पास्ट मॉडल वर्ब्स गाइस। ओके, ठीक है। सो पैसिव ऑफ पास्ट मॉडल, इसमें क्या करना है? देयर इज जस्ट अ लिटिल चेंज, आई प्रॉमिस। बाकी कोई भी चेंज नहीं है, एंड दैट चेंज इज समथिंग कि आपको बस क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ मॉडल, जो पास्ट मॉडल वर्ब है हैव, तो ऑब्वियसली यही होता है पास्ट मॉडल वर्ब मतलब क्या? मॉडल वर्ब और उसके साथ हैव लगा दो। फिर इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो ऑब्वियसली हम लगाने वाले है ही है, लेकिन उसके पहले हम बीन का यूज कर देंगे बस। सर देखो, अगर ये चीज आपको याद रखनी है ना, तो आपको एक हिंट बता रहा हूं। आपने ऑब्वियसली पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों के बारे में देखा। हम क्या करते थे बताओ आप? ऑब्वियसली हम हैड या हैव या हैज के बाद बीन लगा देते थे, या विल हैव में बीन ऐड कर देते थे। तो यहां भी तो वही करना है ना, हैव, हैड, ये सब जब भी आते हैं इनके बाद बीन ऐड कर दो। पैसिव बनाना है, खत्म कहानी, कोई डाउट ही नहीं होने वाला। तो यहां पास भी एज अ पास्ट मॉडल वर्ब है, तो हैव तो ऑलरेडी होता है, सो वी जस्ट हैव टू ऐड हैड
बीन। वाह सर, आपने तो हिंट बना दिया। तो याद रखिएगा, ये बेस ही होता है कि जब भी हैव, हैज, हैड ये सब होते हैं ना, इनका पैसिव बनाने के लिए बीन का यूज कर दीजिए। वाह सर, क्या बात है, क्या नई चीज बताई आपने। देखिए एग्जांपल देखें, सी मे हैव ईटन द मील, यानी शायद उसने मील खा लिया होगा, ठीक है। सो मील मे हैव बीन ईटन बाय हर, यू नो, मील को खा लिया गया होगा उसके द्वारा, ठीक है। उसके सो मील को खा लिया होगा, ऑब्वियसली आपने लाइक जिसने खा लिया है, अब इस पे फोकस नहीं है, मील को खा लिया होगा, दैट इज द समथिंग दैट वी आर फोकसिंग इनटू, ठीक है ना। ओके सर, नेक्स्ट वन, शुड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, क्या मुझे इस जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। ऑलराइट, सो शुड अ जॉब हैव बीन स्टार्टेड बाय मी, दैट्स इट, सिंपल। हमने क्या यूज किया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सो वी हैव जस्ट टेकन दैट थिंग ओनली हियर, शुड, फिर इसके बाद जॉब पहले आ गया, देखो आप, शुड अ जॉब, बाकी वही यूज कर दो, हैव बीन स्टार्टेड। अब क्योंकि आप अपनी बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है सर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, ही यूज्ड टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस। ओके, तो हम क्या कर देंगे, द म्यूजिक, ऑब्जेक्ट पहले, द म्यूजिक यूज्ड टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस। ऑलराइट, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, मैंने क्या करना है, हैव को उसके आगे बीन लगा देना, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बाकी जो वहां सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्टिव में रख देना है, खत्म कहानी जी। ऑलराइट, अब मुझे आशा है कि आपको सब चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी कि बस दो ही मेन है, एक तो ये कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, एक बार बी बीन कैसे यूज करना है, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो मैन। हाँ, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ही हैड टू क्लीन द रूम, यानी उसको रूम क्लीन करना पड़ा था, पास्ट ही है ना इसीलिए, ठीक है। सो द रूम हैड टू बी क्लीन बाय हिम, यानी रूम को साफ किया जाना था उसके द्वारा, ठीक है। आई मीन ऑब्वियसली करना पड़ा था उसके द्वारा, ठीक है। ऑलराइट सर, समझ आ गया। तो बस इतनी सी कहानी है। एंड वन मोर एग्जांपल आई एम गोना टेल यू गाइस, दैट इज ही माइट नॉट हैव enjoyed the party, so the party might not have been enjoyed by him, ठीक है। तो him ही का हो गया एंड द पार्टी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला गया। बस बस बस, वी आर वेरी क्लियर विथ एवरीथिंग, वी आर गुड टू गो गाइस, इतनी सी कहानी है। अब देखो, और भी पैसिव के स्ट्रक्चर होते हैं जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जब लेट वाले कुछ आते हैं, मैंने आपको बताना है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। एंड वो कुछ अलग टाइप से स्ट्रक्चर है, जब आप ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं, मना करते हैं, विश करते हैं, यही सब तो बात होती है। तो उसके लिए तो मैंने आपको प्यारा सिलेक्शन बना के देना है। लेकिन इससे पहले जो मॉडल वर्ब मैंने आपको पढ़ाया अभी, यानी मॉडल वर्ब टेंसेस के पैसिव फॉर्म होता क्या है, ये सब आपको याद रखना है, चेंज कैसे करते हैं, कुछ मिला के एक दो चीजें याद रखनी है, बाकी सब तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, बस बस बस। Alright, now I'm gonna show you the kind of worksheet that I have for you guys, and which will definitely make you a flawless speaker. Undoubtedly, I am saying so. क्योंकि ये वर्कशीट इतनी प्यारी है ना, आपको एक एक चीज सब कुछ बढ़िया से आएगा, आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड यू विल बी एबल टू गेट इट आउट ऑन माय प्रीमियम कंटेंट्स, एंड इसके सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, सो दैट यू वुड नेवर बी एबल टू कंफ्यूज योरसेल्फ। कंफ्यूज करना चाहोगे तो भी नहीं होगे, समझ गए आप। तो ये सभी आपको चीजें मिल जाएंगी। ऑलराइट, सी देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ वंस, एंड स्टिल if you're gonna complete all these, you are going to get a lot of ones. ऐसा नहीं है कि यही बहुत सारे हैं, आप कोई और भी चूज कर सकते हैं, मैंने आप बस आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ रखा है ताकि आप समझ जाए। सो दैट्स इट। ऑलराइट, तो इतनी सी कहानी है गाइस, एंड आई होप एवरीथिंग इज सो क्लियर। मैंने पूरी कोशिश की आपको बढ़िया से इजी तरीके से और उसको काफी सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं। अगर इस वीडियो में सच में आपको वैल्यू एडिशन कुछ मिलती है, एंड आपको लगता है दैट समथिंग देयर इज, क्योंकि मैं बिलीव ही करता हूं उसको इजी वे में, उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप तक लाने के लिए, और यार किसी चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए, उसको तुरंत समझना, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक English as a piece of cake. That's my promise. So you just have to get started with the passive forms. Use it practically because ये theoretically अभी आपको मजा आ गया होगा, मुझे पता है सर क्या समझा दिया आपने, लेकिन 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 जब आप रियलिस्टिक में उसे बोलेंगे तो आप यूज नहीं करेंगे। आई नो दैट आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन तो करते नहीं है, पैसिव कहां यूज करेंगे। सो राइट नाउ पहले तो नॉर्मल चीजें देखें, मॉडल वर्ब्स में आप एक्सपर्टीज रखें, टेंसेस में रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखें, कंडीशंस में रखें, कॉस्टिव वर्ब्स में रखें, देन फर्दर गाइस इसमें आप जाएं। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर द एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस। इफ यू हैव एनी कंप्लेंट,
आई इन्वाइट यू हियर गाइस, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, या इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं, प्लीज आप मुझे हिट कर सकते हैं, अपने डाउट्स बता सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट आस्क मी any topic, I'll be definitely making the video about that. Okay, and if you have anything to say, you're always welcome on my any profile, like maybe social media mein. All right, so with this I'll call it a session, and I'm gonna see you in the next video with so many other contents. So thank you so much for watching this video. Have a great day guys, keep speaking, keep smiling, and keep learning. Bye.